नीर सरोवर की मछलियां पूरे इलाके में मशहूर थीं, पर इस पर गांव के सबसे लालची और घमंडी आदमी सेठ घमंडी लाल का राज चलता था। सेठ ने सरोवर के पास ही अपना बड़ा गोदाम बना रखा था और मछुआरों को अपनी कठोर शर्तों से हमेशा दबाए रखता था। मछुआरों को सिर्फ मेहनत मिलती थी, पैसा नहीं। क्यों रे सागर, इतनी सुबह सुबह जाल क्यों सिल रहा है? सेठ की शर्तें मानकर भी क्या मिलता है? तेरी किस्मत में तो सिर्फ मेहनत लिखी है, धन तो सेठ जी के गोदाम में जाता है। बलराम, मजाक मत उड़ा, काम तो करना ही पड़ेगा। मेरे पास कोई दूसरी जमीन नहीं है, बस यही एक सरोवर है जिससे हम जिंदा हैं। सागर, तुम हिम्मत रखो, अब हम सेठ की कठोर शर्तें नहीं मानेंगे। आज तुम उनसे इज्जत का ठेका मांगना, चतुराई से बात करना। तभी सेठ घमंडीलाल अपने सेवक झब्बू के साथ गोदाम से बाहर निकलता है। अरे, सरोवर के किनारे कौन फुसफुसाहट कर रहा है? बलराम, जाओ देखो आज फिर कौन सा मछुआरा काम चोरी का बहाना ढूंढ रहा है। मालिक, ये सागर है। ये कह रहा है कि यह इस बार आपको रिकॉर्ड तोड़ मछली पकड़ कर देगा, बस इसे ठेका चाहिए। ओह, मेहनती सागर, मुझे मेहनती लोग पसंद हैं। ठीक है, आज मैं तुम्हें ठेका दूंगा, पर मेरी शर्त बहुत अनोखी होगी। तुम उसे मानने के लिए तैयार हो? सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। बस मुझे और मेरे परिवार को इज्जत से जीने का मौका दीजिए। बताइए, आपकी अनोखी शर्त क्या है? सेठ घमंडीलाल जानता था कि सागर मेहनती है, इसीलिए वह अपनी चालाकी से उसकी मेहनत का सारा फल हड़पना चाहता था। वह अपनी नई और रहस्यमय शर्त बताने के लिए तैयार था, जो किसी भी मछुआरे ने आज तक नहीं सुनी थी। सेठ घमंडीलाल ने सागर की आंखों में मेहनत देखी थी, पर वह अपनी कंजूसी और चालाकी नहीं छोड़ सकता था। उसने ऐसी शर्त तैयार की थी जो किसी भी मछुआरे के लिए अंधा कुआं था। सागर, तुम मेहनती हो, इसीलिए तुम्हें एक मौका देता हूं। मेरी शर्त ध्यान से सुनो। ये तुम्हारी मेहनत नहीं, तुम्हारी अकल की परीक्षा लेगी। यह शर्त जरूर कोई चाल होगी, पर मुझे मानना ही पड़ेगा। तुम जो भी मछली रोज पकड़ोगे, तुम्हें मुझे उस मछली का नाम बताना होगा। अगर वो नाम मैंने पहले सुन रखा होगा तो सारी मछली मेरी हो जाएगी। अरे ये क्या शर्त है? मछलियां तो वही 20 से 25 तरह की होती हैं जो हम रोज सुनते हैं। लेकिन सेठ जी, मछलियों के नाम तो सब जानते हैं, आप तो सारी मछलियां ले लेंगे। बिल्कुल सही कहा कामिनी, यही तो शर्त है। अगर उस मछली का नाम मैंने नहीं सुना, वो तुम्हारी हो जाएगी, पर अगर मैंने सुन रखा है तो वो मेरी। मुझे यह शर्त मंजूर है सेठ जी, आज से मैं इसी शर्त पर काम करूंगा। अरे सागर, तू पागल हो गया है? तू पंगेश, रोहू, कटला जो भी नाम लेगा सेठ ने सुना ही होगा। तेरी तो सारी मेहनत बेकार जाएगी। जाओ सागर, तुम्हारी अकल तुम्हें मुबारक। बलराम, तुम भी जाओ और देखो कि ये मेहनती मूर्ख मेरे लिए कितनी मछली पकड़ता है। आज से सारी मछलियां मेरी हैं। सेठ घमंडीलाल अपनी चालाकी पर बहुत खुश था। वह जानता था कि मछलियों के नाम सीमित होते हैं, पर उसने यह अंदाजा नहीं लगाया था कि सागर के पास चतुराई के साथ साथ अपनी पत्नी कामिनी की समझदारी भी है। सागर ने शर्त मान ली, पर उसके मन में कुछ और ही योजना चल रही थी। सेठ घमंडीलाल की शर्त मानकर सागर ने पहली बार जाल फेंका। मछलियां तो बहुत आईं, पर हर मछली का नाम सेठ ने सुन रखा था। सागर के हाथ सिर्फ खाली मेहनत लगी, अब उसे सेठ की शर्त का तोड़ निकालना था। कामिनी, ये सेठ बहुत चालाक है। मैंने रोहू, कतला और यहाँ तक कि छोटी सिंघारा का नाम लिया, पर हर बार सेठ बोला, हाँ मैंने ये नाम सुना है। अब इन सारी मछलियों को सेठ ले जाएगा और हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। निराश मत हो सागर, सेठ ने कहा है कि अगर नाम नया होगा जो उसने नहीं सुना होगा, तभी मछली तुम्हारी होगी। इसका मतलब है हमें कोई ऐसी मछली ढूंढनी होगी जिसका नाम सेठ ने कभी नहीं सुना हो। लेकिन ऐसी मछली होती ही कहाँ है? सरोवर में तो वही पुरानी मछलियां हैं। मछली नई नहीं, उसका नाम नया होना चाहिए। इस गांव में मछलियों के नाम और रहस्य सिर्फ एक ही व्यक्ति जानता है, बूढ़ा मल्लाह। तुम ठीक कह रही हो कामिनी, बूढ़ा मल्लाह। वह तो कहता था कि नीर सरोवर में कुछ ऐसी मछलियां भी हैं जिनके नाम हम आम लोग नहीं जानते। चलो जल्दी से उससे मिलते हैं। सागर और कामिनी तुरंत गांव के किनारे रहने वाले बूढ़े मल्लाह की झोपड़ी की ओर जाते हैं।
आओ सागर और कामिनी, मैं जानता था कि तुम मेरे पास आओगे। तुम्हें सेठ की चालाकी ने परेशान किया है। हाँ बाबा, सेठ ने ऐसी शर्त रखी है कि हमें सारी मेहनत के बदले कुछ नहीं मिल रहा। क्या सच में इस सरोवर में कोई ऐसी मछली है जिसका नाम सेठ घमंडीलाल ने कभी ना सुना हो? बेटा, इस सरोवर में एक नहीं बल्कि 2 ऐसी मछलियां हैं जिन्हें आम मछुआरे नहीं जानते। एक मछली है जिसका नाम है स्वर्ण पंखी और दूसरी मछली है जिसे ज्ञान के लिए पाला जाता था। उसका नाम है मुक्ता शीर्ष। बाबा, यही हमारा रास्ता है। सेठ घमंडीलाल को न स्वर्ण पंखी पता होगा न मुक्ता शीर्ष। हम यही नाम लेंगे। नाम का इस्तेमाल चतुराई से करना, और हाँ, ये रहस्य किसी को बताना नहीं, खासकर सेठ के चापलूस बलराम को। सागर और कामिनी को सेठ की चालाकी का जवाब मिल चुका था। अब उन्हें बस सही समय पर इस रहस्यमय नाम का इस्तेमाल करना था। पर क्या वे इस रहस्य को सेठ के जासूस बलराम से बचा पाएंगे? बूढ़े मल्लाह से रहस्यमय नाम सीखने के बाद सागर आज पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने आज थोड़ी कम पर अनोखी दिखने वाली मछलियां पकड़ी थीं। अब समय था सेठ घमंडीलाल की चालाकी का जवाब देने का। आओ सागर, इतनी कम मछलियां क्यों? खैर, जल्दी बताओ, तुमने कौन कौन सी मछलियां पकड़ी हैं? एक भी नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो मैंने सुना ना हो, वरना सारी मछली मेरी। और सेठ जी, ये है स्वर्ण पंखी। पूरे गोदाम में सन्नाटा छा जाता है। सेठ घमंडीलाल तुरंत उछल पड़ता है। क्या? स्वर्ण पंखी? क्या बक रहे हो? ये नाम तो मैंने कभी नहीं सुना। सेठ जी, ये मछली तो बिल्कुल साधारण दिख रही है, पर इसका नाम, ये नाम तो सच में हमने कभी नहीं सुना। जब्बू, जल्दी से बही खाते में देखो, क्या स्वर्ण पंखी नाम की कोई मछली हमारे रिकॉर्ड में दर्ज है? जल्दी। जब्बू गहरी सांस लेता है, कुछ सोचता है और फिर धीरे से मना कर देता है। मालिक, स्वर्ण पंखी नाम की कोई मछली दर्ज नहीं है। चुप, शर्त के मुताबिक। ठीक है सागर, ये स्वर्ण पंखी मछली तुम्हारी हुई। ये मेरी पहली हार है, पर मैं इसे अंतिम नहीं होने दूंगा। धन्यवाद सेठ जी, शर्त तो शर्त होती है। पहली बार सेठ घमंडीलाल को कठिन शर्त रखने का नुकसान उठाना पड़ा। सागर उस एक मछली को लेकर घर चला गया। अब सेठ को शक था कि सागर के पास जरूर कोई गुप्त जानकारी है। सेठ ने तुरंत बलराम को सागर के पीछे लगा दिया। पहली बार सेठ घमंडीलाल को अपनी चालाकी के कारण हार का सामना करना पड़ा था। उसके मन में गुस्सा नहीं बल्कि बदला लेने की आग जल रही थी। वह जानता था कि सागर ने कहीं से कोई गुप्त जानकारी हासिल की है। ये कैसे हो सकता है? स्वर्ण पंखी? ये नाम मैंने कभी नहीं सुना। उस गरीब मछुआरे में इतनी अकल कहां से आई? जरूर गांव में कोई ऐसा है जो उसे गुप्त रहस्य बता रहा है। मालिक, शायद कोई पुराना मछुआरा जानता हो। पुराना मछुआरा? हाँ, बूढ़ा मल्लाह। वो पूरे सरोवर का इतिहास जानता है। जरूर उसी ने उस गरीब को कोई अनसुना नाम बताया होगा। अब ये मछली मेरी होनी चाहिए। सेठ घमंडीलाल तुरंत बलराम को बुलाता है। सुन बलराम, तुम्हारी चापलूसी बहुत हो गई। अब जाओ और उस सागर के पीछे लग जाओ। पता लगाओ कि वो कौन सी गुप्त मछली पकड़ता है और कौन उसे ये अनोखे नाम बता रहा है। अगर तुम असफल रहे तो तुम सरोवर में मछली पकड़ने लायक नहीं रहोगे। जी सेठ जी, मैं अभी जाता हूँ। मैं सागर की हर हरकत पर पूरी नजर रखूंगा। मैं पता लगाऊंगा कि वह कहाँ जाता है और किससे मिलता है। बलराम लालच और डर के कारण तुरंत सागर के घर की ओर चला गया। सेठ घमंडीलाल की साजिश शुरू हो चुकी थी। वह किसी भी हाल में मछुआरे से यह गुप्त रहस्य छीनना चाहता था। देखा कामिनी, हमारी चतुराई काम आई। सेठ ने स्वर्ण पंखी नाम सुना ही नहीं। अब हम कुछ दिन इसी तरह साधारण मछली को अनोखा नाम देकर सेठ को बेवकूफ बनाते रहेंगे जब तक कि वह हार नहीं मान लेता। हाँ सागर, पर हमें सावधान रहना होगा। सेठ जरूर किसी को हमारी जासूसी के लिए भेजेगा और हमें दूसरे रहस्यमय नाम को बचाकर रखना होगा, मुक्ता शीर्ष। अरे वाह, स्वर्ण पंखी के बाद मुक्ता शीर्ष। अगर मैंने ये दोनों नाम सेठ को बता दिए तो सेठ मुझसे बहुत खुश हो जाएगा। मैं अभी जाकर सेठ जी को बताता हूँ।
लालची बलराम ने सागर की पूरी बात सुनी और तुरंत सेठ घमंडी लाल की ओर भागा। सागर और कामिनी को पता भी नहीं चला कि उनकी चतुराई का भेद खुल चुका है। बलराम से मुक्ता शीर्ष नाम सुनते ही सेठ घमंडी लाल का लालच 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह तुरंत बूढ़े मल्लाह की झोपड़ी पर पहुंच गया, यह जानने की सरोवर में और कौन से रहस्यमय नाम छिपे हैं। ए बूढ़े, मैं जानता हूं कि तुम ही उस सागर को ये अनोखे नाम बता रहे हो। स्वर्ण पंखी के बाद अब मुक्ता शीर्ष। जल्दी बता, इस सरोवर में और कौन सी गुप्त मछलियां हैं? सेठ जी, ये सरोवर ज्ञान का भंडार है। इसमें मछलियों की प्रजातियां हैं, उनके नाम भी हैं, पर वे नाम केवल मेहनत और ईमानदारी से जुड़े लोगों को पता चलते हैं, लालची लोगों को नहीं। मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे नाम चाहिए। अगर तुमने अभी मुझे उन मछलियों के नाम नहीं बताए तो मैं तुम्हारी ये झोपड़ी उजाड़ दूंगा और तुम्हें सरोवर से हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। हाँ बाबा, सेठ जी से उलझना ठीक नहीं है। नाम बता दो ताकि हम सब कमा सकें। ठीक है सेठ जी, शांत हो जाइए, मैं बताता हूं। इस सरोवर में एक और बहुत ही अनोखी मछली है जो बहुत मुश्किल से पकड़ी जाती है। उसका नाम है पन्ना चक्षु। ये नाम भी सागर और कामिनी को पता है। हा, पन्ना चक्षु। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। धन्यवाद बूढ़े, अब सागर अपनी चतुराई नहीं दिखा पाएगा। सेठ घमंडी लाल खुश था कि उसे 2 और गुप्त नाम पता चल गए, मुक्ता शीर्ष और पन्ना चक्षु। अब वह पूरी तरह तैयार था, पर उसे नहीं पता था कि चतुर मछुआरे ने उसके लालच को तोड़ने की अंतिम योजना बना ली थी। लालची सेठ, मैंने तुम्हें केवल 2 नाम बताए हैं, पर जो तीसरा नाम सागर और कामिनी के पास है वह तुम कभी नहीं जान पाओगे। अब तुम्हारी हार पक्की है। सेठ घमंडी लाल को पूरा विश्वास था कि उसे बूढ़े मल्लाह से सागर का सारा रहस्य पता चल गया है। वह जानता था स्वर्ण पंखी, मुक्ता शीर्ष और पन्ना चक्षु, ये 3 नाम। सेठ अपनी जीत पर मुस्कुरा रहा था। आओ सागर, आज तुम कितनी भी मछली पकड़ लो, वो सारी मेरी होगी। चलो अब दिखाओ अपनी चतुराई। जल्दी बताओ, कौन सी मछली लाए हो? सेठ जी, आज मैंने 3 अनोखी मछलियां पकड़ी हैं जिनके नाम आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। पहली है मुक्ता शीर्ष। मुक्ता शीर्ष, मैं जानता हूं, ये नाम बलराम ने बताया था। ये मछली मेरी हुई। सागर शांत रहता है और दूसरी मछली दिखाता है। ठीक है सेठ जी, और यह है पन्ना चक्षु। पन्ना चक्षु, ये नाम मुझे बूढ़े मल्ला ने बताया था। ये मछली भी मेरी हुई। देखा सागर, तुम अपनी सारी मेहनत हार गए। अब आखिरी मछली दिखाओ। और सेठ जी, यह है मेरी आज की सबसे अनोखी मछली। इसका नाम है सेठ घमंडी लाल की हारी हुई शर्त। पूरे गोदाम में फिर से सन्नाटा छा जाता है। सेठ घमंडी लाल का मुंह खुला रह जाता है। ये क्या बकवास है? सेठ घमंडी लाल की हारी हुई शर्त, ये नाम मैंने कभी नहीं सुना। हाँ सेठ जी, यह नाम आपने इसलिए नहीं सुना क्योंकि यह मछली का नाम नहीं है, यह चतुराई का नाम है। मैंने आज 3 मछलियां पकड़ी थीं। आपने 2 नाम सुनकर ले लिए, पर तीसरी मछली का नाम आपने नहीं सुना है। शर्त के मुताबिक ये तीसरी मछली मेरी हुई। हाँ सेठ जी, शर्त तो शर्त होती है। आप तीनों नाम जानते थे, पर आपने सिर्फ 2 ही कहे। नहीं, ये धोखा है, ये चाल है। धोखा नहीं सेठ जी, यह चतुराई है। आप हमेशा गरीबों की मेहनत को अपनी चाल से हड़पते रहे, पर आज आपकी चाल आपकी ही आंखों के सामने हार गई। मुझे अपनी सेठ घमंडी लाल की हारी हुई शर्त मछली चाहिए। सेठ घमंडी लाल पूरी तरह से हार चुका था। वह जानता था कि उसने नियम तोड़ा नहीं था, पर उसकी लालच और अहंकार ने उसे हरा दिया। पहली बार उसने अपनी गलती स्वीकार की। पिछली शाम सागर की अंतिम चतुराई ने सेठ घमंडी लाल के अहंकार को चकनाचूर कर दिया था। सेठ ने रात भर सोचा कि उसकी लालच और अनोखी शर्त ही उसकी सबसे बड़ी हार बन गई। अब वह मछुआरे से बात करने आया था। सागर, तुम जीत गए। तुम न सिर्फ मेहनती हो, बल्कि मुझसे कहीं ज्यादा चतुर भी हो। मैंने तुम्हें मूर्ख समझा, पर तुम तो मेरी अकल को भी मात दे गए। सेठ जी, हम आपको हराना नहीं चाहते थे, हम तो बस मेहनत का सही दाम चाहते थे।
मैं जानता हूं, मेरी लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं हमेशा मछुआरों को अजीब शर्तों में फंसाकर उनका हक छीनता रहा, पर तुम्हारी सेठ घमंडी लाल की हारी हुई शर्त ने मेरी आंखें खोल दी। जब्बू, आज से सारी पुरानी शर्तें खत्म। सागर को बुलाओ और सरोवर में मछली पकड़ने के लिए ईमानदारी भरा नया ठेका दो। आज से आधा मुनाफा मछुआरे का होगा और आधा मेरा, बिना किसी शर्त के। गोदाम के पास खड़े अन्य मछुआरे, जिनमें बलराम भी शामिल है, यह सुनकर बहुत खुश होते हैं। धन्यवाद सेठ जी, ये जीत मेरी नहीं, ये मेहनत और ईमानदारी की जीत है। वाह सागर, तूने तो कमाल कर दिया। उस चतुर सेठ को भी चतुराई से हरा दिया। आज से हम सब मछुआरों को खुशी मिलेगी। उस दिन के बाद नीर सरोवर पर फिर से खुशी और ईमानदारी का राज कायम हुआ। सेठ घमंडी लाल ने लालच छोड़ दिया और सागर अपनी चतुराई से चतुर मछुआरा बन गया। इस कहानी ने सबको सिखाया कि मेहनत तभी सफल होती है जब उसमें समझदारी और चतुराई का साथ हो।